तो बच्चों ये भी सवाल अच्छा ही है। क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स ज़ीरो है विथ रियल कोएफिशिएंट हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट्स, मतलब बेसिकली डी नेगेटिव दे दिया है। और प्योरली इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है मालूम? प्योरली मतलब अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा का टर्म गायब है, मतलब आयोटा बीटा है बस। मतलब रूट्स अगर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब एक रूट अल्फ़ा आयोटा बीटा है तो दूसरा माइनस आयोटा बीटा है, प्योरली इमेजिनरी। तो ये दोनों रूट का सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट ज़ीरो हो जाएगा। सम ऑफ रूट ज़ीरो हो गया तो माइनस बी बाई ए ज़ीरो हो जाएगा, तो बी जो टर्म रहता है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन हम कंसिडर कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आएगा नहीं, प्लस सी ले लेंगे डायरेक्ट। और सेकेंड चीज़ ये है कि डी नेगेटिव है, तो बी स्क्वायर, बी तो नहीं रहेगा, माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से एक और चीज़ मिल जाएंगी कि ए सी जो है माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा पी ऑफ एक्स का ये, और जिसमें हमें बी नहीं है और उसका ए सी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये हमें गिवन है। अब सवाल क्या है? पी ऑफ एक्स। तो ए पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी ऑफ पी ऑफ एक्स हमने लिखा है ए इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो ए क्यूब एक्स टू पावर फोर दिख रहा है, टू ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और ए सी स्क्वायर प्लस सी दिख रहा है। ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो ए क्यूब एक्स पावर फोर टू ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट पूरा के पूरा है, ये सी है हमारा, ये बी है हमारा, और ये बाई क्वाड्रेटिक है माना, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लूँ तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इसको ट्रीट कराऊँ मैं पी ऑफ एक्स को, तो पहले मैं इसका डी चेक कर लेता हूँ। अगर डी नेगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो डी इसका अगर चेक करें तो ये इसका बी था, तो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए क्यूब इंटू ए सी स्क्वायर प्लस सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फोर ए रेस्ट पावर फोर सी स्क्वायर आ गया, माइनस फोर ये अंदर मल्टीप्लाई करने पे ए रेस्ट पावर फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए क्यूब सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस फोर, अब देखो यहाँ पर क्या था, ए सी इज़ पॉजिटिव राइट, तो हमने क्या किए, ए सी फोर ए स्क्वायर को अलग कर दिए और इसमें ए सी को अलग कर दिए। अब ए सी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव हो गया। ओ भाई, मतलब डिस्क्रीमेंट नेगेटिव हो गया किसका? बाय क्वाड्रेटिक का, पी ऑफ पी एक्स का, मतलब इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव हो गया। एक्चुअल में तो टी तो क्वाड्रेटिक है नहीं वो। तो इतनी बात तो पता चल गई कि भाई अगर किसी का डिस्क्रीमेंट नेगेटिव होता है तो टी के जो रूट्स रहेंगे वो ए प्लस माइनस आयोटा के बी के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि डिस्क्रीमेंट नेगेटिव है, और कॉन्जुगेट रूट्स रहेंगे। सेकेंड बात, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर दूँ तो रूट लेने पे भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेकिन इतनी बात एक भी रियल नहीं आएंगे, ये बात पक्की हो गई। लेकिन प्योरली इमेजिनरी आएगा क्या? प्योरली इमेजिनरी आने के लिए ये टर्म भी जीरो होना चाहिए। लेकिन ये टर्म क्या होता है? अगर इस क्वाड्रेटिक को देखें तो जब आप इसको टी इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये लिखोगे ना आप। टी को बाद में एक्स स्क्वायर लिखने वाले हो, लेकिन ये तो इधर यही लिखोगे ना, ये एक्स स्क्वायर है। तो माइनस बी तो रहेगा ही, क्योंकि ये भाई साहब ज़ीरो नहीं है, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकते राइट, क्योंकि ए भी ज़ीरो नहीं है, सी भी ज़ीरो नहीं है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो मतलब ये टर्म जो है, ये वाला टर्म है उधर, तो प्योरली इमेजिनरी नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर है नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल तो नहीं है और प्योरली इमेजिनरी नहीं हो पाएगा। प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल टर्म नहीं होना चाहिए, रियल टर्म कभी जीरो नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलो।